कुंडलिनी योग विज्ञान एक खतरनाक योग है। मैं इसे खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाकई इसमें कुछ खतरे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि कुंडलिनी की शक्ति कोई सामान्य शक्ति नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली होती है। और जो चीज जितनी शक्तिशाली होती है वह उतनी ही खतरनाक होती है। कुंडलिनी योग आपको पूरी तरह से बदल सकता है। जब कोई साधक कुंडलिनी योग का अभ्यास करता है वह अपने भीतर जबरदस्त बदलाव महसूस करता है। ये दुनिया उसे नए ढंग से दिखाई देने लगती है। आप अपने ही आप को एक अजनबी सा महसूस करते हैं। कुंडलिनी योग के प्रयोग से पहले आपको कुंडलिनी को समझना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति क्या है? ये जो आप अपने आसपास जीवन देख रहे हैं ये इसी शक्ति की वजह से है। मेरा बोलना, आपका सुनना, खाना पीना, चलना, समझ, चेतना, इन सब के पीछे का जो भी कारण है वो कुंडलिनी शक्ति ही है। केवल हम मनुष्य ही भाग्यशाली नहीं है कि ये जो कुंडलिनी शक्ति है हमारे अंदर है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुंडलिनी शक्ति हर जगह है, हर एक जीव में है, फूल पत्ती में है, पेड़ों में है। एक एक अणु परमाणु जीवित है, वह केवल इसी शक्ति की वजह से। और हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां जिससे हम संसार का ज्ञान लेते हैं, हमें हमारे होने का एहसास होता है, ये भी कुंडली शक्ति की वजह से है। तो हम विशेष रूप से कुंडलिनी जागरण की बात क्यों करते हैं? ऐसे योग की खोज क्यों की गई जिसके चलते हम बात करते हैं कि ये कुंडलिनी योग है, इससे कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कुंडलिनी जागृत तो पहले से ही है, फिर योग शास्त्र में इस तरह की बात क्यों की जाती है? देखिए, जब कोई नया जीवन आता है तो उसे पूरा जीवन जीने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, अब वो चाहे शारीरिक कर्म हो या मानसिक कर्म, एक सामान्य और आनंदमय जीवन जीने के लिए कुंडलिनी की पर्याप्त शक्ति हमें दी गई है। अगर आप एक सामान्य मनुष्य की तरह जीना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, तो इतनी शक्ति आपके लिए पर्याप्त है। इस यंत्र में उतना रिचार्ज है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बल्ब है जिसको चमकने के लिए या जलने के लिए उसकी एक कैपेसिटी है कि इसमें कितनी ऊर्जा चाहिए, शायद 220 वोल्टेज। और आजकल के बल्ब में तो थोड़े में ही काम हो जाता है, उसमें और भी कम ऊर्जा चाहिए। तो बल्ब जैसे उपकरण या और भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन सब की एक क्षमता है ऊर्जा को झेलने की। ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ऊर्जा को नहीं झेल सकते। अगर एक बल्ब में 500 वोल्टेज की ऊर्जा को दे दिया जाए तो वो बल्ब फट जाएगा, वह अपना भौतिक अस्तित्व खो देगा। ऊर्जा उसकी क्षमता से बाहर हो चुकी है। दुनिया में ऊर्जा के कई रूप हैं और आज हमने ऊर्जा को बनाने के तरीके भी ढूंढ लिए हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल में लेते हैं, आज सूरज की किरणों से सोलर पैनल के माध्यम से बना सकते हैं और फिर हम उसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली के एक तार में तेजी से इलेक्ट्रॉन बहते हैं जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। हमारा विज्ञान भी कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, क्योंकि वह ऊर्जा का अति सूक्ष्म रूप है। हम भी अपने शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए दूसरी चीजों पर निर्भर हैं। जो भोजन हम खाते हैं, जो सूरज की रोशनी हम लेते हैं, हमारे इस पृथ्वी का वातावरण, ये हमें ऊर्जा से भरता है। हमारे शरीर की भी कैपेसिटी है, ये अपनी क्षमता से बाहर ऊर्जा को नहीं संभाल सकता। और हर एक ऊर्जा के दो पहलू होते हैं, दो छोर होते हैं। अगर आप ऊर्जा का सकारात्मक पहलू देखेंगे तो इससे हमारा जीवन आसान हो जाता है। पर जब ऊर्जा का हम नकारात्मक रूप देखते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और उसका प्रयोग नकारात्मक रूप से करते हैं तो यह हमारे जीवन को जोखिम में डाल देता है। इस तपती गर्मी में आप बिजली के माध्यम से एसी चलाते हैं और आराम से ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, तो ये ऊर्जा का वो सकारात्मक रूप है जो हमने अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल में लिया है। अब बिजली का वही नंगा तार अगर हम अपने हाथों से पकड़ लें तो हमारा जीवन कुछ ही सेकंड या मिनटों में खत्म हो जाएगा। यह ऊर्जा का नकारात्मक रूप है। ऐसे ही तो हम मनुष्य हैं, हम सबके अंदर शक्ति है, ऊर्जा है। कोई व्यक्ति मानव कल्याण के लिए जीता है, अपने घर गृहस्थी जीवन में खुश रहता है, सबका ध्यान रखता है, अर्थात प्रकृति द्वारा दी गई ऊर्जा को वो सकारात्मक रूप से इस्तेमाल में लेता है। अब हम में से ही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी शक्ति का हम गलत इस्तेमाल करते हैं। हम थोड़े से धन के लिए किसी का जीवन ले सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। तो प्रकृति ने हमें जितनी ऊर्जा दी है, जितनी शक्ति दी है, हमने इस छोटी सी शक्ति से ही संसार में उपद्रव मचा रखा है। तो प्रकृति ने हमारे अंदर ऐसी व्यवस्था की है कि ये जो कुंडलिनी शक्ति है, इसकी एक समय सीमा तय कर दी गई है। एक सामान्य मनुष्य अपने अंदर की इस कुंडलिनी शक्ति को ज्यादा मात्रा में सक्रिय नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार एक सामान्य मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से इस शक्ति को ग्रहण करने योग्य नहीं होता। उसका शरीर और उसका मन इसे झेल नहीं सकता।
इसलिए कुंडलिनी योग को एक खतरनाक योग बताया गया है। निश्चित ही अगर कोई साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत कर ले तो उसके भीतर अपार संभावना आ जाती है, पर क्या वो उस शक्ति का उपयोग करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार है या नहीं? क्योंकि मनुष्य को अहंकार हमेशा शक्ति का ही होता है, अब वो चाहे धन की शक्ति हो, चाहे शारीरिक बल हो या फिर अलौकिक शक्ति। इसलिए हठ योग में इसका एक पूरा का पूरा विज्ञान है जो ए से शुरू होता है। ए से मेरा मतलब है जो शुरू से शुरू करना चाहिए। पर क्या आप किसी अद्भुत चीज को शुरू से शुरू करने के लिए तैयार हैं? नहीं। जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं तो हम उसका शॉर्टकट ढूंढते हैं। KLM से शुरू करेंगे, जिसके चलते हमारे अंदर शुरुआती तैयारी की कमी रह जाती है। जब भी कोई चीज बेसिक से की जाती है, बिल्कुल शुरुआत से, वो आपको धीरे धीरे तैयार करती है, आपको एक एक कदम का अनुभव देती है और यही अनुभव आपको बौद्धिक रूप से तैयार करता है। अष्टांग योग आपको शारीरिक रूप से तैयार करता है और ध्यान साधना आपको मानसिक रूप से तैयार करती है, जिसके बाद आपके अंदर एक समझ डेवलप होती है, एक बोध और विवेक जागता है कि जो आपको मिला है या जो मिलने वाला है उसे संभालना कैसे है, उसका उपयोग कैसे करना है, उपयोग करना भी है या नहीं करना है। योग अभ्यास आपको भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि आप समाज से और सामाजिक लोगों से प्रभावित नहीं होते। और जब आप संसार से, समाज से प्रभावित नहीं होते तो आपके अंदर एक विशेष स्थिरता आ जाती है, जिसके कारण अब आप जानते हैं कि किस समय क्या करना उचित होगा। यहाँ शक्ति का प्रदर्शन जैसा कोई भाव नहीं होता और आपके लिए ये चीज कोई विशेष नहीं हो जाती, क्योंकि अब आप अपने ही भीतर से अपने आप से जुड़ते हैं। आज भी कुंडलिनी जागरण के कुछ जबरदस्त प्रयोग हैं, पर हर व्यक्ति को वो प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि देखो, हम सामान्य इंसान दोनों चीजें एक साथ बैलेंस करके चलना चाहते हैं। हम योग भी चाहते हैं और भोग भी चाहते हैं, यानी हमें आध्यात्म भी चाहिए और संसार भी चाहिए। हमें मुक्ति भी चाहिए, पर संसार के कुछ सुख भी भोगने हैं। एक सांसारिक व्यक्ति ऐसा ही सोचता है, या वो व्यक्ति जो आध्यात्म में बिल्कुल नया नया आया है। जैसे ही एक व्यक्ति आध्यात्म में थोड़ा गहरा उतरने लगता है तो उसे अपने सामाजिक जीवन को लेकर एक चिंता होने लगती है कि वो छूट रहा है। वहां मेरी कुछ इच्छाएं, कुछ आकांक्षाएं थीं, जिन्हें मैंने नहीं जिया, जिन्हें नहीं भोगा। आपको वो सब भी भोगना है और फिर कृष्ण और शिव को भी पाना है, आत्मज्ञान भी पाना है, मुक्ति मोक्ष भी पाना है। तो ये थोड़ा कठिन है। जीवन में एक बैलेंस स्थापित कर पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि बिना त्याग के बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। अब त्याग का अर्थ ये मत समझना कि संसार त्यागना है, घर गृहस्थी त्यागनी है। ये त्याग करना तो आसान है, परंतु इनके प्रति हमारी जो आकांक्षाएं हैं, जो जुड़ाव है, जो मोह है, वो त्यागना सबसे कठिन है। हाँ, आप संसार और गृहस्थ में रहकर भी अगर वो त्याग सकें, एक पिता भी बने रहें, एक पुत्र भी बने रहें, या एक पत्नी भी बनी रहें, माँ भी बनी रहें, यानी एक सामान्य जीवन जीते रहें, पर भीतरी मानसिक और वैचारिक रूप से किसी तरह से आपके भीतर वैराग्य घट जाए तो घर में रहकर ही संन्यास घटित हो जाता है। अगर आप एक सामान्य सांसारिक जीवन जी रहे हैं, समाज में हैं, गृहस्थ जीवन ठीक ठाक चल रहा है और फिर भी आप कुंडलिनी हठ योग की साधना करते हैं, तो यह आपको बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है और आप उस खतरे के लिए तैयार नहीं हैं। आपके आसपास की और बाहरी चीजें जब भी बदलती हैं जब आपके भीतर से कोई परिवर्तन होता है। छोटे मोटे परिवर्तन में आपके सामान्य जीवन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो अच्छे या बुरे हो सकते हैं, परंतु कुंडलिनी शक्ति ये आपके भीतर का एक बड़ा और भारी परिवर्तन है जो आपको पूरी तरह से बदलता है। इस भीतरी परिवर्तन के बाद में आपके आसपास और बाहरी परिवर्तन क्या होंगे, उनका प्रभाव कैसा होगा, आप इस बारे में नहीं जानते। इसलिए किसी भी योग साधना में उतरें तो उसके बेसिक से ही उतरें। कोई भी बड़ी चीज की उपलब्धि शॉर्टकट में कभी नहीं हो सकती। उसके लिए चाहिए मजबूत तैयारी, दृढ़ संकल्प और पूर्ण समर्पण, जो आसानी से नहीं मिलता। तो एक समाज में रहने वाला व्यक्ति जो समाज में भी है और आध्यात्म में भी है, दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, वो सामान्य भक्ति करे, ध्यान करे। उस भक्ति और ध्यान से धीरे धीरे आपके भीतर वो समझ डेवलप होने लगेगी, वो विवेक जागने लगेगा, मानसिक और शारीरिक तैयारी होने लगेगी। फिर आप बड़े हठ योग के लिए तैयार हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कुंडलिनी योग के चक्कर में ना पड़ें, सामान्य भक्ति या ध्यान करें। अगर आपके प्रारब्ध अच्छे रहे होंगे, पिछली यात्रा उच्च रही होगी, तो
तो कुंडलिनी तो सामान्य ध्यान में भी जाग जाएगी, क्योंकि पिछला आपने जो कमाया है वो व्यर्थ कभी नहीं जाता। जो आप इस जन्म में कमा रहे हैं वो भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं भौतिक कमाई की बात नहीं कर रहा हूँ, आध्यात्मिक कमाई की बात कर रहा हूँ।